नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अपनी यह गुप्त बात किसी को भी मत बताना, वरना बहुत पछताएंगे। पैसों का पहाड़ लग जाएगा अगर आपने इन बातों को किसी के भी सामने जिक्र नहीं करा तो। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो को सब लाइक करके इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने मात्र से आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसे एक बार शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन बातों को आपने समझ लिया, इन बातों को आपने जान लिया कि ये बातें कभी किसी से बतानी नहीं चाहिए, किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका कोई कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमेशा राज रहे तभी आपकी भलाई है, वरना ये बातें आपको कहीं ना कहीं कंगाल कर देती। देखिए, आप अगर सोचें कि सब कुछ कर्मों पर डिपेंड करता है तो ठीक है, करता है, लेकिन जब हमारे मुंह से कुछ बातें निकलती है, जब हम कोई कठोर वाणी या कुछ राज हम लोगों को बताते हैं, तो ये भी हमारे कर्मों में गिने जाते हैं। हमारे मुंह से निकले सारे शब्द कर्मों में गिने जाते हैं। इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप पॉजिटिव बने रहें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके कर्मों में उतना सुधार आएगा, उतना आपको आपके भाग्य को उज्जवल आप देख पाएंगे। इसलिए हमेशा कोई भी बात करें, तोल मोल कर करें, सोच समझ कर करें, ध्यान रखते हुए बातों को करो। जहाँ तक संभव हो मौन रहे, जितना हो उतना ही बोलो, फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका हितैषी तो नहीं है, वो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो आपसे खोद खोद कर पूछते हैं। बहुत से लोगों की आदत रहती है, अगर आपके घर में कोई झगड़ा हुआ है या कोई केस हो गया या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आस पड़ोस वालों की आदत रहती है कि वो बहुत ज़्यादा खोद खोद कर पूछते हैं। कोई व्यक्ति तो बात दबा लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत दिल का साफ होता है तो उससे बात दबती नहीं हो, कहीं ना कहीं किसी से शेयर कर ही लेता है। तो चलिए, आज कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर वो बातें आपने कहीं शेयर करी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले तो एक कॉमन बात है, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की जितनी बातें होती है वो अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि देखिए, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है, तब अधिकतर हम लोग गुस्से में, आवेश में आकर के दूसरे लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको अपनी बातें बता देते हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बुराई हम कर बैठते हैं। इस कंडीशन में सामने वाला ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं भले ही आप उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आप ही को गलत समझेगा, क्योंकि आप उस समय बुराई कर रहे हैं। जो इंसान किसी की बुराई करता है वो कभी सही नहीं हो सकता। सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति वही होता है जो कभी अपने घर की बातें किसी को बताता नहीं और किसी की बुराई नहीं करता है। घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव, अविश्वास की भावना इससे बढ़ती है। अगर आप बाहर कहीं बुराई कर रहे हैं, घर की बातें अगर आप घर में रखेंगे तो ही जीवन सुखमय रहेगा। अगर घर की बातें बाहर गई तो फिर आपको दिक्कत आनी। छोटी मोटी देखिए समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये बातें भी दूसरों को बताते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए, उनका अट्रैक्शन हासिल करने के लिए
आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस करते हैं, लेकिन इससे आपकी कमज़ोरी उनके सामने प्रदर्शित होती है। कहीं न कहीं आप बेवकूफ़ बनते हैं अपनी घर की बातें किसी और के सामने बोलकर। इसी के साथ कुछ और कॉमन चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने-कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर में घुसकर देखना चाहेंगे, जिनसे आपका कोई ख़ास संबंध नहीं है। हालाँकि जिन पर आप विश्वास कर रहे हो कितना सही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर बड़े होते थे। ऐसे में धारणा प्रचलित हुई थी कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग-अलग होते हैं, सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालाँकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता-जाता है, तो ये सुनिश्चित कर ले कि उसका आना-जाना सिर्फ़ ड्राइंग रूम तक रहे। कभी भी आप किसी को भी अपने घर के किचन तक ना ले जाएँ, जब तक उसे आप अच्छी तरह से जाने नहीं, पहचाने नहीं। वो आखिर क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आपको किसी को भी घर में प्रवेश देना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सही नहीं बताएंगे तो लोग आपसे दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि रोज लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो वही धन आपके लिए दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी-कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को लोगों के सामने बोलेंगे, चाहे कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन अगर आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है, चाहे कोई कितना ही क्लोज हो। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वो अपने अपमान के बारे में लोगों से चर्चा करते हैं और फिर वहाँ पर वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। अपने अपमान के बारे में किसी को बताना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हालांकि बहुत सी जगह मामले में गोपनीय रखना घातक भी हो जाता है, लेकिन बहुत से मामलों में अगर आप अपनी अयोग्यता या कमजोरी उजागर करते हैं तो आपके साथ लोग गलत व्यवहार करते और मानसिक रूप से आपको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अच्छे से विचार कर लें कि कब कौन सी कमजोरी आपको गोपनीय रखनी है और कमजोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना सीखें। मन में हमारे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जगजाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध हो, घृणा हो, मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इसी तरह की बातों को जगजाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विचार के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। यदि आपने किसी से योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आपको गोपनीय रखना है। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ हुनर सिखाया तो वो भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना तब ध्यान कर रहे हैं तो वो भी गोपनीय रखें, अन्यथा वो निष्फल हो जाता है। कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं तो उसे भी आप गोपनीय रखें। कोई दवाएं खा रहे हैं उसे गोपनीय रखें। दवा का असर तब तक नहीं होता जब तक वो गोपनीय ना हो। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जो आप आयुर्वेदिक जो इलाज करवाते हैं या कोई जड़ी बूटियाँ आप खा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके छुपा कर खाइए, जितना हो सके इसका डिंडोरा ना पीटें। हाँ, अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग डिंडोरा पीटते हैं कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस दवा का असर उन पर नहीं होता है। कुछ लोग आपकी आयु जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। वर्तमान में संभव नहीं है, लाइसेंस, पासपोर्ट, फॉर्म भरने में हमें खुलासा करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके स्थान आ जाते हैं
जहाँ आयु बताना ज़रूरी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हो। जो भी दान करे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक बने हुए हैं और अगर इस आगे की बातों को आप समझ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी दान किया है उसे गुप्त रखेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है। जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल रहता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए, किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान ना करे। यदि आपने किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो वो समझ लीजिए कि वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।